हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरिटोरियम एकेडमी। जेई मेंस 2025 का रिजल्ट आया है और हमारा सेलिब्रेशन जो सीरीज है वो ऑलरेडी चल रहा है। हम लोग बहुत सारे इंटरैक्टिव सेशंस लेकर आ रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चे जो जेई एस्पिरेंट्स हैं या नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिले, है ना। और टॉपर्स खुद उनको बताएं कि वो किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया ताकि इस अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्होंने अच्छे रिजल्ट हासिल किए, है ना। तो इसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ पांडे जी, है ना। ये हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर हैं इस बार के। तो इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसा प्रिपरेशन किया और कैसा रहा इनका जेई का पूरा जर्नी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ एंड थैंक वेलकम। तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा ये रिजल्ट का माहौल, अभी कैसा है ये बताओ। घर सब पे सब कोई कैसे हैं? घर पे सब तो बहुत खुश है। हम्म। और वो बोल रहे हैं कि और आगे पढ़ाई करो, एडवांस भी अच्छा जाएगा। और ये भी बोल रहे हैं कि ये आपके सपोर्ट आपकी अचीवमेंट में आपके टीचर के बहुत बड़ा हाथ है। यही हमारे घर पे सब खुश है और हमारी रिलेटिव भी बहुत ज्यादा खुश है। ओके, हाँ ये बात तो है कि जेई मेंस आने के बाद अभी सबका मेन टारगेट जो है वो जेई एडवांस। एडवांस है, क्योंकि वो एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो हम लोग और अच्छे पोजीशन पे अपने करियर में आ जाएंगे ना। हम लोग को बहुत अच्छा है, एडवांस के लिए तो बिल्कुल सब कोई जी जान से लगा हुआ है। ठीक है। तो सिद्धार्थ ये बताओ कि जनरली क्या होता है, जनरली कब आपका ये इंटरेस्ट जागा या कब आपको पता चला कि नहीं मुझे जेई के लिए ही प्रिपेयर करना है, या मुझे साइंस लेना है 11th 12th में, मैथ्स लेना है, कब मुझे जेई का प्रिपरेशन करना है, कब ऐसा लगा? जनरली 8 क्लास तक जब हम पढ़ते थे तो ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, केवल बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते थे। जब 9th क्लास और 10th क्लास में आए तो हमारे साइंस में थोड़ा थोड़ा हमको इंटरेस्ट लगने लगा, और 10th में हमारा साइंस में नंबर अच्छा था। और धीरे धीरे हमको मेरिटरी में IIT का बारे में पता चला, और पता चल के राहुल सर यहाँ पढ़ाते हैं, तो इनके पास एडमिशन लेने आए। और उसके बाद ही इनसे ही मेरा IIT जाने का सपना ही अभी पूरा होगा, और मेंस भी निकाले, एडवांस भी निकालने की कोशिश करेंगे। चलो बहुत अच्छा। हमको याद है कि इनके जो पापा हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, है ना। और वो आए थे, ऐसा बहुत मई जून का ही समय था और बहुत उस दिन गर्मी था, है ना। और वो आए थे मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने बोला कि मेरा एक बच्चा है जो अभी 10th से 11th में जा रहा है ना। तो हम लोग बोले हाँ सर बिल्कुल। तो सिद्धार्थ को भी फिर लेकर आए थे और इनका एडमिशन कराए, और फिर उस समय से इसकी जेई की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हुई, है ना। सिद्धार्थ के बारे में पर्सनली मैं आपको बता दूं तो ये बच्चा जो है वो आरा शहर में नहीं रहता था, अपने गांव पे रहता था। और कंसिस्टेंटली इसने हर दिन बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके यहाँ वो इंस्टीट्यूट में आया है, और हर दिन आया है। ऐसा नहीं कि सर आज बहुत धूप है, गर्मी है। जनरली बच्चों में एक नेग्लिजेंसी जैसी चीजें आती हैं कि आज इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे, आज कोचिंग नहीं जाएंगे, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है या बहुत ठंड है ना। इस तरीके का कोई भी चीज सिद्धार्थ के साथ कभी नहीं देखा मैंने, है ना। लगभग इन्होंने कंसिस्टेंटली सिंसियरिटी के साथ हर क्लासेस किया, जो भी हमने किया, जो भी होमवर्क दिया, जो कुछ भी हमने ऐसा सजेशन भी दिया, सिद्धार्थ ने उसको माना है ना। और वो कंसिस्टेंसी का ही नतीजा है, सिंसियरिटी का ही रिजल्ट है कि आज सिद्धार्थ का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो सिद्धार्थ, वेल डन। थैंक यू। और बताओ सिद्धार्थ, किस तरीके का तुम्हारा रूटीन रहा, कैसे तुम पढ़ा करते थे, ये बताओ लोगों को। जनरली लोग इंटरेस्ट सुनने में, ये बच्चे बहुत जागरूक होते हैं या बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि टॉपर्स कैसे अपना डे मैनेज करते थे। तो तुमने अपने 24 आवर्स को कैसे मैनेज किया? हमारा कोचिंग 7:30 7:30 से चालू होता था। और मेरा गांव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो हम 5 बजे उठ जाते थे और 7:30 तक यहाँ कोचिंग में आ जाते थे। कोचिंग करते थे और कोचिंग करने घर जाते थे। घर जो भी होमवर्क मिला होमवर्क करते थे। इतना करने को रात हो जाता था और वह सो जाते थे। दिनचर्या यही चलता था। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़े उस कोचिंग को लास्ट तक फॉलो करें, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ खास करके ये जो मेरिटरी IIT अकेडमी, इसके जो टीचर है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कोई भी डाउट हो कभी भी क्लियर करता है। हमारे राहुल भैया जो हमको व्हाट्सअप नंबर स्पेशल भी देते हैं, किसी भी टाइम हमारे हमारे डाउट क्लियर करते हैं। इसीलिए हमको ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट लगा है। और मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी आ रहा के लड़के जो चाहते हैं कि इसकी तैयारी करें, यहाँ पे एडमिशन जरूर ले। बहुत अच्छे टीचर यहाँ के हैं। थैंक यू हमारी इतनी तारीफ करने के लिए, है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है बाबू कि नहीं, हमारी जो टीम है ना वो सच में स्टूडेंट्स के साथ लगी रहती है ना। पर्सनली मैं ऐसा बिल्कुल नहीं फील करता कि नहीं क्लास में एक बार पढ़ा दिया तो हो गया, अब बच्चे खुद से करें, है ना। मैंने इनको हमेशा बोला है कि कभी भी तुमको कोई डाउट हो, कभी भी डाउट हो, किसी भी समय डाउट हो, तुम खुल कर। और मैंने इवन क्लास का भी माहौल जो है ना वो मैं इस तरीके का रखता हूँ कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी चीज पूछने में हिचकिचाहट ना हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ पर एक रूथलेस टीचर की तरह आ जाऊं और मैं अपना चीज कंटेंट पढ़ाऊं और चला जाऊं, और बच्चे मुझसे छोटी छोटी डाउट्स भी पूछने में उनको थोड़ा सा डर लगे या वो इतना कंफर्टेबल महसूस ना करे।
है ना। इसलिए बीइंग अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रही है कि एक ऐसा माहौल रखा जाए क्लास का जिससे सब बच्चों को फायदा हो। सिद्धार्थ ये बताओ, तुमने केमिस्ट्री कैसे किया, है ना। फिजिक्स के बारे में तुमने काफी डिस्कशन किया है, केमिस्ट्री तुमने किस तरीके से किया? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए हमने आपके नोट्स को फॉलो किया था और डेली एनसीईआरटी से रिवीजन करते थे। और ऑर्गेनिक में वही जो रिएजेंट है उसका नाम याद करना, रिएजेंट कैसे किसका रिएजेंट क्या क्या है वही से रोज रिवाइज करना, ऑर्गेनिक रोज आधे घंटे। और फिजिकल में वही फॉर्मूला रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी भी जरूरी है। और हाँ, आपके नोट्स को भी फॉलो किया। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बाबू अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको वो बहुत अच्छा बेटर कंटेंट देंगे, उसके साथ आप उसको रिवाइज करते रहिए। ऑर्गेनिक वगैरह में क्या होता है ना कि जनरली बच्चों का आइसोमेरिज्म, जीओसी, ये सब ऐसे टॉपिक्स इजी होते हैं और बच्चे इनको कंफर्टेबली कर भी लेते हैं। लेकिन जैसे रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होता है उसमें इतने सारे रिएक्शंस आते हैं कि अगर आप उनका रिविजन नहीं करेंगे तो एग्जाम के दिन तक आपको एक भी रिएक्शन अच्छे से याद नहीं रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही बात बोला है कि आपको रिविजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो ही आपका केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट अच्छा हो पाएगा। और केमिस्ट्री मेरे हिसाब से सिद्धार्थ, जैसा मैं बोलता था, अब तुम भी फील करते होगे कि तीनों में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आपने केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर ली, है ना, तो आपका सबसे ज्यादा स्कोर आपको केमिस्ट्री ही देकर देगा, चाहे वो मेंस हो, एडवांस हो या और जितने भी एग्जाम्स हो। तो सिद्धार्थ और बताओ कि मैं ये क्वेश्चन भी तुमसे मैं जनरली पूछना चाहूंगा, तुमको कभी ऐसा लगा क्या कि नहीं अब तैयारी बहुत टफ हो रही है, पता नहीं होगा या नहीं होगा इस बार सिलेक्शन, है ना। जनरली बच्चों को होता है ये चीज, जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है ना उनका, तो उनका एक ये सेल्फ डाउट चालू हो जाता है कि पता नहीं मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस बार मेरा क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा। तुमको क्या लगता है? जब आप फ्लूइड एनएस पढ़ा रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उनको कुछ समझ में शुरू में नहीं आ रहा था। अच्छा। और जब आप पढ़ाते थे तो यहाँ बस समझ में आता, घर पे कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम आपसे बात किए, हमको बहुत उसमें पैनिक हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं, हमसे नहीं निकलेगा। तो हमसे बात किए तो आप हम सजेशन दिए, करते सबके साथ ऐसा होता है। और आपको फॉलो करते गए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो गया सही। हमारे लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि उतार चढ़ाव होता वो रहता है। होता रहता है बाबू, आप कंपटीशन की तैयारी में कभी भी सबके सारी लाइफ में। चीजें स्मूथ नहीं जाती, है ना। सक्सेस ऐसा चीज नहीं है कि कोई तुमको एक रास्ता बता दिया और वो एक पॉजिटिव स्लोप की तरह स्ट्रेट लाइन पे चढ़ते गए तो वहां पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। सक्सेस के लिए अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। आप जब डाउन्स आए तो अपने आप का, अपना जो क्या बोलते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन है, हाई है। उनको हाई रखिए और जो चीज करना है वो करते रहिए, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे टॉपिक जैसे इसने बोला, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ता है। खास करके सरफेस टेंशन उसका एक टॉपिक है ऐसा जेई के लिए, जो बच्चों को जनरली टफ लगता है, तो उस पर भी हमने काफी टाइम किया है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस किए। मैं आपको एक शॉर्ट चीज बताऊं कि कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं या टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे ना बाबू, तो सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, उसके सबसे पहले बेसिक बेसिक सॉल्व एग्जांपल्स देखो, है ना। सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे तो तुमको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन में ये किया गया है ना। तो आपको इस तरीके के 1 to 1 सॉल्व एग्जांपल से आपको ये पता चलने लगेगा कि जो चैप्टर में कॉन्सेप्ट है वो कैसे और कहाँ अप्लाई करने हैं। फिर आप धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चंस बनाइए, फिर उसके ऊपर बनाइए, फिर उसके ऊपर बनाइए, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे हो ही जाएंगे। कभी भी ये गलती मत करो कि कोई चैप्टर पढ़े और सीधा जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल पे पहुंच गए, है ना, क्योंकि 11th 12th में मेजोरिटी बच्चों के लिए सारी चीजें नहीं नहीं होती हैं, है ना। तो आप हमेशा इस बात पर फोकस कीजिए कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से चलोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते जाएंगे और आपकी सारी चीजें अच्छी भी होती जाएंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ आपसे बात करके। फाइनली कुछ आप बच्चों को गाइड या मोटिवेशन देना चाहते हैं तो बताइए, यही कुछ कहना, ऐसा उनको मंत्र बता दो कि हर एक बच्चा फॉलो करे और रिजल्ट अच्छा लेकर आए। जो भी बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेरी कहना है डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए और एंड तक लड़िए, बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए। और अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अंत तक लड़ना है और रिजल्ट लेकर आना है ना। तो सिद्धार्थ, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हर दिन करता हूँ कि तुम सब बच्चे जो मेंस में हैं सब एडवांस भी क्वालिफाई करो और इस बार इसमें इससे भी अच्छा हम लोग सेलिब्रेशन कर पाए, है ना। ठीक है, थैंक यू।